हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्रैंक चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे एचटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी का, उसकी आंसर की देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जीके और मैथ्स की। ओके, कि क्या आंसर जो है सही होगा, आप अपना जो है चेक कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हम सभी में मानवीय दुर्बलताएँ हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनना था। तो यहां पर जो राइट बनेगा, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, ये वाला जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? जिसमें नहीं हुआ है वो बताना था, तो जिसमें नहीं हुआ है वो है मरियल। ठीक है, अगला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत शब्द चुनना था। तो बिना किसी प्रयास के, आयाश, थर्ड ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, तो जो अशुद्ध है वो बताना था। तो योगीराज भी ठीक है, प्रज्वलित भी ठीक है। तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा वो हो जाएगा मृत्योपरांत। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जिसमें नहीं हुआ है वो है तिरोहित। समास की दृष्टि से असंगत शब्द बताना था, तो सेठ और साहूकार, ये जो है गलत हो जाएगा। बकरी का जो पर्यायवाची नहीं है, तो वर्ध की जो है बकरी का पर्यायवाची नहीं है। विलोम की दृष्टि से असंगत शब्द, तो अनुरक्ति, विराग। ठीक है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जिसमें हुआ हो तो आलंबित। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, मतलब जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। तो मैंने अनुभव किया कि उसे अच्छाई से डर लगता है, फोर्थ ऑप्शन। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? तो पूर्वक, जिसमें लगा होता है ना ध्यान पूर्वक या कृपा पूर्वक, उसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सकर्मक क्रिया बतानी थी। तो बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। निजवाचक सर्वनाम, लड़के आप ही चले जाएंगे। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना था इसमें, तो अभिजात्य, अभिजात। ठीक, चलिए आगे इंग्लिश है, चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो एक करेक्ट ऑर्डर में जो है ये लगाने थे। तो राइट आंसर देखिए 46 का जो हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, पहले हैड ही नॉट, देन री साइंड, उसके बाद वी वुड हैव बीन फोर्स्ड, और लास्ट में टू सैक हिम। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो होट थो वॉज द नाइट एयर दे स्लेप्ट साउंडली। चेंज द नरेशन था, ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो होगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैज़ बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, टू हैव ए बी इन द बोनेट मीन्स, तो इसका मतलब हो जाएगा समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। हु डैश वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग, तो हु डिड यू से। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई लुक अप टू। ग्रामेटिकली सेंटेंस बताना था, तो नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन, THAN वाला जो है इसमें सही होगा 52 का। आगे, ऑफ द टू नोवेल्स दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स आर डैमेजिंग द फुटपाथ्स। द वर्ड जंक्चर मीन्स पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टेंसेस। ओके, neither of us thinks that Julie should be given the job. अगला है, someone has picked my pocket, पैसिव वॉइस बताना था, तो my pocket has been picked. That's twice I have been forgetting to bring my diary to work this week, तो I have been forgetting, forgotten आना था forgetting की जगह। He dashed for 5 hours, तो he has been, perfect continuous tense में बताना था, तो he has been sleeping for 5 hours. The word supply of oil is soon running out. द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल, तो इज सून रनिंग आउट में एरर हो जाएगी। आगे है, यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता तो वह कितनी बार 3 लिखता?
3 पूछा गया था तो 3 वो 20 टाइम्स लिखेगा, ठीक है। अगले में गलत पद बताना था कि गलत पद ज्ञात करना है कि कौन सा है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो 15 LS हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 1 4 था, फिर 9 था, तो 13 होना चाहिए था यहाँ पे, ओके। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 5 वर्ष बाद इतनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु पूछी थी। तो सिंपल आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, वो 3 गुनी कह रहा था लेकिन ये 5 वर्ष बाद की थी, देन इसमें डायरेक्ट आप 10 माइनस कर सकते थे और इसको 7 गुनी दिखा के उस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। 3x माइनस 10 देन 7x माइनस 70, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होके आंसर इसका 40 वर्ष निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता है तो डायरेक्ट मैं आंसर बता रही हूँ, जिसका भी पेपर था वो चेक कर लेगा। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दक्षिण से 6 मीटर वापस आया, देन अगेन वो 3 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से पूछा था तो उत्तर पूर्व बनेगा, ठीक है। एक परीक्षा है जिसमें 27% विद्यार्थी जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 38 विज्ञान में और 19 दोनों में, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण का पूछ लिया। अब 37 और 38 को प्लस करेंगे, 8 और 7 15, 1 3 2 5 और 1 6, 65 में से 19 माइनस कर दीजिए, 46 बनेगा। तो 46 तो अनुत्तीर्ण हुए, हमें उत्तीर्ण का बताना, तो 54% हो जाएगा। एक कूट भाषा में डिस्टेंस को ये लिखा गया, डॉक्यूमेंट को ये, तो उसी में थर्सडे को पूछा गया। तो क्या किया गया, पहले तो जो है दोनों को फर्स्ट और सेकंड को आपस में बदला गया है, तो TH को HT कर दिया। अब HT 2 में है, लेकिन अगले में क्या किया गया है, T से अगले वाला लिखा गया, सॉरी S से अगले वाला T, तो U से अगले वाला V हो जाएगा, HTV। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। आगे कह रहा है कि A B से बड़ा है, कि A जो है वो B से बड़ा है, जबकि C जो है वो D और E से बड़े हैं। C D और E से बड़ा है। E जो है वो A और C के मध्य में है, ठीक है, यानी कि A और C के मध्य में है E, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा CEA, क्योंकि C E से बड़ा है। तो इनमें से सत्य बताना था, C B से भी बड़ा है, तो A C से बड़ा है, नहीं A C से बड़ा नहीं है। C A से बड़ा होता तो हम मान सकते थे। C D से बड़ा है, ये भी नहीं बता सकते क्योंकि C और D E से बड़े हैं। D C से बड़ा ये भी नहीं कह सकते, तो सिंपल ये E जो है वो B से बड़ा है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगले में देखिए संख्या बतानी थी कौन सी आएगी, तो इसमें 10 10 सही होगा, क्योंकि इसमें 2 सीरीज जो है चल रही हैं, जैसे 20 से 19 हो गया, फिर 19 से 17 हो गया, 17 से 14, जैसे 1 का आया डिफरेंस, 2 का आया, ठीक है, फिर 3 हो गया, देन अगर 4 आ जाएगा तो 10 हो जाएगी। सेम ये चल रही है, 4 का डिफरेंस है इसमें, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 2 का है, तो फिर 1 का, यानी कि 10 10 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कह रहा है ए मैन रोड्स अपस्ट्रीम, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 13 किलोमीटर धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता, तो पानी की गति बतानी थी। ओके, सिंपल है, ये भी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी। तो पहले हम धारा के विपरीत निकाल लेंगे, तो 13/5 निकाल लीजिए, 28/5 निकाल लीजिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ वाटर बतानी है तो 1/2 कर दीजिए, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो 1.5 किलोमीटर पर आवर बनेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। आगे हार्टलेस में से बताने थे कि ना तो एक वर्ड का हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं और ना ही उनका कर्म बदल सकते, तो कितने बनेंगे। तो देखिए इसमें से एक तो बनेगा ही बन सकता है, नहीं ही नहीं बन सकता, हाँ ही बन सकता है, ही बना, आर्ट बना और लेस बना। हार्ट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि दोबारा यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ही में हम एक बार HE का यूज़ कर सकते, तो 3 वर्ड्स जो है इसमें बनेंगे, ठीक है। 2 नल हैं, जो एक 30 में भरता है, दूसरा 36 में, तो सिंपल था ये भी 30 36, इनका जस्ट आपको एलसीएम लेना था, तो आई थिंक 180 आ जाएगा। 30 6 और 36 पंजे, फिर बताना था कि कितने में बंद करे जाए कि 18 मिनट में टंकी भर जाए। तो अगर आप 15 करेंगे ना तो ये 15 6 90 हो जाएगा और ये 15 पंजे 75 हो जाएगा। 90 75 अगर आएगा तो नोट 7 16 165, तो 165 में से माइनस कर लीजिए, 15 बचेगा, तो 15 में से 5 करेंगे, 5 दिए 15, 3 मिनट ये और 15 मिनट वो, 18 मिनट पूरी, तो यानी कि 15 मिनट के बाद बंद करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना था इसमें। उसके बाद है 8 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या, तो वो 120 है, जो तीनों से ही डिवाइड हो जाएगी, ओके। अगला देखिए MTR के और D की प्रत्येक की लंबाई में बताना है कि M जो है वो केवल T से छोटा है और D केवल K से लंबा। तो इसमें तीसरा सबसे लंबा बताना था। क्या कह रहा है कि M T से छोटा है,
यानी कि टी एम से बड़ा है, और डी जो है सिर्फ वो के से लंबा है, बाकी सबसे छोटा है, यानी कि आर से भी वो छोटा ही है, तो आर जो है यहाँ पर तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹800 बिकम्स दिस एट 10% एनम इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के करना था, तो यहाँ पे 1.5 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर निकलेगा। आगे मिस्टर एक्स सेड अबाउट मिसिज वाई इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स जो थे वो मिस्टर वाई के ससुर थे, फादर इन लॉ थे, तो डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पेनों का विक्रय मूल्य यानी कि 6 SP जो है ये 8 CP के बराबर है। मैं जस्ट आपको आंसर की दे रही हूँ और ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ। ओके, तो इसमें हमें बताना था कि लाभ या हानि, तो SP/CP हो जाएगा, इधर 8/6 हो जाएगा। 8 SP की वैल्यू 8, CP की वैल्यू 6, 2 का डिफरेंस CP में निकालते हैं इंटू 100। आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% उससे लाभ होगा, क्योंकि SP ज़्यादा है CP से। ठीक, तो 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति है जो सिर नीचे पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है, और उसका चेहरा जो है पश्चिम दिशा की ओर है, तो उसका बायां हाथ बताना था कि किस दिशा में होगा। तो किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में। आगे एक और क्वेश्चन है, मैथ का ही है। प्रथम वर्ष में गांव की जनसंख्या में इतने की वृद्धि होती है, अगले वर्ष में इतने की कमी हो जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में पूछी थी तो 80,000 थी। ओके, 2 बेलन की त्रिज्या दी गई थी, उनकी ऊंचाई दी गई थी। तो आयतन का जो था, सिर्फ रेशो में जो आयतन होता है उनका बीच का, जैसे πr² होता है, तो बस वही दिखाना था। एक में R2 ले लेनी थी, एक में 3 ले लेनी थी, एक में 5, एक में 3। तो यहाँ से जो अनुपात बनता वो मध्य अनुपात 20:27 का आता। ठीक है, अगला है विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसे रानी रामपाल हो, विनेश फोगाट हो, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो से सम्मानित किया गया है। हरियाणा में बेगम समरू का महल पूछा गया था, तो ये गुरुग्राम में है। शुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है, तो चोटांग नदी हो जाएगा। 1857 विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एडम लोच। ओके, एक मिनट, यहाँ पे रोहतक का जिलाधीश पूछा 1857 के विद्रोह के दौरान, तो हडसन सही होगा। ठीक है, कौन था? हडसन। अगला है हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई, कौन सी विधानसभा है? 14वीं विधानसभा है। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि बताने की कितनी जो है स्वर्ण पदक विजेता को दी जाती है राशि। राइट आंसर हो जाएगा 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ जो है राशि दी जाती है। प्राचीन नाम पूछा है कानोड़ का, तो महेंद्रगढ़ है। हरियाणा के नव गठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो P राघवेंद्र राव हैं। टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में है? तो टिक्कर झील है पंचकुला में। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? चंद्र त्रिखा को बनाया गया है। ओके, इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन जो रह गया, इसका वर्गमूल बताना था, तो इसको सोल्व करने के बाद जो सही आएगा वो आएगा 2 सही 11/12। ठीक है, जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, एक मिनट। ठीक, 2 सही 11/12 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये थी HTET की आंसर की। थैंक यू सो मच।